नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय प्रबंध समिति व प्रयासी मंडल की 3 दिवसीय बैठक आज इंदौर के अग्रसेन महासभा भवन में शुरू हुई। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्र महामंत्री मिलिंद पारांडे ने देश भर में 2000 से अधिक प्रकल्पों को पूरा करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, धर्मांतरण, लव जिहाद, मुस्लिम घुसपैठ, जनसंख्या संतुलन, बढ़ते इस्लामी जिहादी हिंसा और गौ हत्या रोकने के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान पिछले माह नवंबर में संपन्न हुआ था। इस अभियान में करीब 72 लाख से अधिक हितचिंतक बने हैं, जिसमें 15 लाख से अधिक माता बहनें और 35 लाख से अधिक युवा इसमें शामिल हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत 1,23,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व हिंदू समाज के सशक्तिकरण को लेकर इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये जो कालावधि अभी चल रहा है, पूर्ण देश भर में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण के निमित्त एक जागरण अभियान चल रहा है और हजारों स्थानों के ऊपर ईसाई मिशनरियों के जो षड्यंत्र हैं और लव जिहाद जैसे जो मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता निर्माण करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो रहा है। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस था और 26 तारीख को वीर बाल दिवस यह भी घोषित हुआ है। तो वो दोनों भी जो बलिदान है, गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों के बलिदान और स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान, ये धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी न्योछावर करने वाले हिंदुओं के बलिदानों के स्मरण के दिवस है। और इसलिए 21 तारीख से 31 तारीख तक पूर्ण देश भर में हजारों जगह पर धर्मांतरण के बारे में एक सजगता, और जो ईसाई मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में लौटना चाहते उनके स्वागत के कार्यक्रम देश भर में अभी संपन्न हो रहे हैं। और दिसंबर माह में ही हम जानते हैं कि गीता जयंती के दिन बाबरी ढांचा ढहाया गया था। तो हिंदू शौर्य दिवस के निमित्त यह दिन पूर्ण विश्व में मनाया जाता है, गीता जयंती का दिन। और इसलिए बजरंग दल के माध्यम से पूर्ण देश भर में हजारों स्थानों पर शौर्य यात्राएं और इस शौर्य का स्मरण दिलाने वाले कार्यक्रम अभी संपन्न हुए हैं। और इसलिए पूर्ण देश भर में एक शौर्य के जागरण का विषय, धर्म भक्ति का विषय, धर्म की रक्षा का विषय, ऐसे विषय लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। जो विघटनकारी तत्व, हिंदू विरोधी तत्व आज हिंदू समाज की एकात्मता और हिंदू समाज को विघटन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एकात्मता को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे शक्तियों को परास्त करने के बारे में भी कार्य योजना इस बैठक में यह बनेगी। तो विश्व हिंदू परिषद ने अपना सपोर्ट पहले से ही बताया है कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र यह पर्यटन का स्थल नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है। और अभी हमने जो सांसद संपर्क दिल्ली में किया, तो उसमें भी हमने तीर्थ क्षेत्र मंत्रालय बनाने की मांग सभी सांसदों के सामने रखी, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। और जैन सम्मित शिखर के बारे में जो झारखंड के सरकार ने घोषणा की है, तो उसका तो विश्व हिंदू परिषद विरोध ही करती है। तीर्थ क्षेत्र ही बनने चाहिए, और कोई भी उसे पर्यटन स्थल बनाने की मांग करता है तो मुझे लगता है वो गलत है। और जैन समाज क्योंकि वो अपना ही है, और इसलिए मैंने इसके पहले इसके बारे में एक वक्तव्य भी दिया है कि हम इसका विरोध करते हैं कि इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र करके ही उसका विकास हो और जैन समाज को आत्मविश्वास में लेकर यह करना चाहिए, यह हमारा कहना है। जैन समाज के साथ भी चर्चा चल रही है और शासन को भी हमने कहा है, वक्तव्य भी दिया है, अभी भी मैं दे रहा हूँ। देखिए, यदि हमको अनुभव से ऐसा ध्यान में आता है कि कट्टरवादी युवक इसमें से निर्माण होते हैं, या जैसी मस्जिद है कि जिन मस्जिदों से सतत जुम्मा के बाद में भीड़ बाहर निकलकर दंगे करती हैं, तो जो स्थान ऐसे देश भर में ध्यान में आएंगे, इनके मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि देश की अंतर्गत सुरक्षा के लिए समस्या है। तो कोई भी जिम्मेदार सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया, सोचना ही चाहिए।
हमने मूलभूत मांग की है कि जिहादी इस्लाम को समाप्त करना चाहिए, ये तो हमने मांग की। उसके अंतर्गत तो बहुत सारे विषय आते हैं, तो सारे विषयों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।